हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जी बोलो बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ ही। तो अरे घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बता। काम है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हो यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे धंधा तो वो भी चिल्ला गए। तो आपने ऐसे क्या नहीं, नहीं, नहीं। एक से हेलो। एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी क्या होगा उससे? तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहां पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहां पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं 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 नहीं। अबे कैसी बात कर रहा है? हेलो हेलो नमस्ते हेलो? अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूं? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, अरे क्या है? प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। एक ही नहीं। अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने दाने को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाए जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जा पर मारूंगा, औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं। फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता रहा क्या होना चाहिए, हमें तो पता ना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ने फेल कर दे हम। शकल तेरा है। फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल। क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है हाँ, अकल होनी चाहिए, बता आगे है बोल। ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता आगे। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे टाइम पता, होना आप चाहिए। जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा। प्रपोज दे। गए अब गलत मेरे को बोल रहे हो? क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। इतना हो गया तू बताएगा हमको प्रपोज डे? तू आइए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो कर सुबह सुबह। हेलो हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी बोल। माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ। कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है, तो दिमाग खराब कर रहा भाई है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए,
इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए, उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया, हाँ तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया, पुलिस आ गई। और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा। अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात जाके? अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी, गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो। चल, गलत बोल रहा है, चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बउआ। बोले नमस्ते। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुए बोलो। बउए नहीं, बउए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बउआ। अच्छा, अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वो हाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन? क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिए, तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का पहिया। जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी गंदा मत बोल। मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा। फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा, छोड़ के चली गई। अबे तेरी साले, नागिन कहेगा छोड़ के नहीं जाएगी? क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन, काउंट मत कर। साले। सॉरी। दूसरी गर्लफ्रेंड पता है क्यों चली गई? क्यों? कहती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा। एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया मैं। तेरी तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? हाँ। एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा। मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था। छोड़ के गई वो भी? छोड़ के तो जाएगी और क्या? गंदा बोल रहा है। क्या तो बोलूं और क्या बोलूं? तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को। क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई, मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता। अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा। तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। ओह फिर वो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है यार। नहीं पास नहीं करना। ऐसी आ रही है, आजा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं के रख दे फोन। करो, तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी। ठीक है चलते। ओके जी, ओके बाय। हेलो। हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रही हूँ अंकल। नमस्ते। तो बउआ कौन? बात किससे करनी है? आपसे करी नहीं, 2 सेकंड बस। मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा मैं कह रहा था जो प्यार होता है ना, प्यार, अच्छा तो प्यार के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्यार के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा अच्छा। जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्यार की। अरे जल्दी बोल, आप काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, 1 सेकंड। प्यार जो है, अपनी शादी में प्यार ने 5000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्यार की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास, नहीं काट दूंगा फोन। फोन नहीं, 1 सेकंड। प्यार का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5000 बच गए। हमें क्या जूता लाके तेरे में डालना है? तू सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहता मैं प्यार की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा। फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक बक, प्यार को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब
अरे मतलब कि प्यार कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल यहाँ से। चल एक सेकंड, सुबह सुबह उठ के प्यार एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे पागल। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना मुझे। नहीं मिले, एक सेकंड, ये है प्यार के भाई। ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी में ले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भौंक। भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, What? वरना जानना। नहीं, एक सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ, मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ टक धूम धूम। चुपके से। तब दुनू तेरी तक तुम को गंदा बोलिए, प्यार दे दो, मैं फोन काट दिया। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल। मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को, कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे अरे सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या काम बोल। है, कौन? मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सर, भाई साहब एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। तू फिर मेरे को अंकल बोल रहा है? सॉरी यार, आप फोन काट रहे ना, इसलिए एक सेकंड रुकिए ना। पेट में बोल। चूहे दौड़ रहे हैं यार मेरे। तो मैं क्या करूँ, खाना खा ले। खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा फिर तो घिनौना क्या? तू घिनौना। तू गिनो ना मुंह पे। एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे, एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में बताऊंगा। भाई मेरे पेट में चूहे एक घुसते, मैं सेकंड रुक जा भाई, 1 सेकंड बस। हाँ बोल। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप डाई लो। क्या लूं? डाई? सर में लगाने वाली डाई कह रहा है क्या? डाई नहीं भाई, ढाई। अच्छा ढाई, 2.5। 2.5 अरे वो जीरा और ढाई होता है ना, जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ, मैं ढ को ढ बोलता हूँ, सॉरी। और भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक डाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? 1 सेकंड, हाँ पूरा सुन लो। डाई लो, हाँ डाई का पहाड़ बना दो, हाँ पहाड़ को खोद डालो, हाँ। खोदा पहाड़, निकला चूहा। पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं? हंसी आई कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं बताओ? नहीं आई मेरे को अजी फोन का। डाई ठीक है, डाई 2.5 गले बैठ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा, खाली रोटी तो क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी सब्जी चावल दाल सलाद आंचड़ पपाड़, नहीं सॉरी, पापड़ अचार, रायता। हेलो सुनो, मेरे एक बात बताइए, हाँ। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ। रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। पत्थर होते हैं, पत्थर हाँ। इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल भी हो सकती है, राजनीतिक दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है है ना। अब आते हैं हम लोग सब्जी की तरफ। हाँ सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी हाँ हो जाते कीड़े हैं। इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, हाँ, खुराफात, जो आपस में एक बिल्कुल दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना। हाँ, बिल्कुल रही बिल्कुल बात बिल्कुल। रायते की, दही का रायता, वो फैलाने का तो इनका काम ही है हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। अब बचा अचार और विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके, हाँ हाँ है ना। अब आया सलाद की बारी, गाजर खीरा ककड़ी। हाँ। हेलो, गाजर मूली खीरा जिनने बता मैं गलत नहीं भाई साहब। गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है, और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग आटा बनाएंगे। तुम ही बोल लो, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को, हाँ काले तवे पे लगा दूंगा गरम करके, काले तवे को आप मत लगाइएगा ऐसा। हाँ पड़ेगा, तेरे रायता फैला दूंगा। राजनीति गलत आदमी, हाँ, अरे बस करिए आप। हाँ कर।
तुम फोन रखो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है नवयुवक। स्वागत भाई साहब। बोलिए, आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई जी। साहब, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ, रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। रजनीकांत ने? हाँ जी। तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में है, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे आप। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते क्या हैं? करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है, हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के, उड़ा के वो तो सिगरेट एक्शन सीधा करते मुंह में हैं आ ना। जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं, घुमा के, बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ, तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन है? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो जब- बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। स्टूमुलेट अरे मारूंगा, तू होगा एस्टिमेट कबाला। बातरा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम पागल? 93.5 रेड बजाते एफएम। रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी बहुत जी बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते। हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक रात की प्रतिनिधि चर्चा जुड़ता वैसे ही है। प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है तो इसका अलग भाई- अलौकिक सुख है। भाई साहब अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया। रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है आपने? 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए, बात सुना करें। है रैंसमवेयर के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है? हाँ, इसी हाँ, बारे भाई में सुना। थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी। तुरंत शूट करिए। देखिए सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। और क्या लगा के भाई? हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहां पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति, है जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है आप बताइए? कहाँ है? कहाँ है? मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर रैंसमवेयर वेयर यानी कहाँ? Where? कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है। बैरागी जी भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब। नहीं सुना जाएगा क्यों? वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात? रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर जो वो- सर पे पड़ जाता वो है। घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं? ए, तू होगा बबलू ठाकुर? देखा यार काटना है तो कितने- फोन काट दे, खत्म कर बात। तू कर दे। तू करके बात मत अरे बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाह। एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली हाँ। बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? एक भाई था बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को से हिचकी आएगी और तेरे को से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे? आया? कैसे? मैंने उसको बताया सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है अच्छा और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है।
अच्छा फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, दो राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब दो लोगों में झगड़ा, अगर दो राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली गलत भाई साहब, तूने साले मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। बे मुंह पे क्या पटकेगा तू, जब है से हिचकी तेरी तू गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले। हेलो। हाँ जी लग गया नंबर। लग गया देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया तुमने? मैं हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब। चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी, यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी देखिए, धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद, सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा, वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख हाँ वो चांद जा रहा, चांद जा रहा है हमने ना? चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में। ये सहते सहते, और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक और दिन वो वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। चल इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? ओ बउआ, दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं। खांस रहा है, ए मिल लो आखिरी है, जा रहा है छोड़। फोन करके बैरागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी। छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 FM यही बजाते रहो। हेलो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? ठंड जब बढ़ती है। कौन बोल रहा है भाई? बउआ बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है। अच्छा। आप भी कर रहे हैं, लग रहा है, लग रही है। ठंड तो है, तो लगेगी। है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी? उर्दू, गरीब इंसान उर्दू। तमीज से। सॉरी, आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ्फुज रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं। एक झापड़ पड़ गया ना, हाँ। सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई? रिश्ता मैं बता रहा हूँ ना। जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा। घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी। हाँ नहीं, जिसके भी नाक में। और अगर आपने बदबू सूंघी इसका मतलब आपके नाक तेज हैं। नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ ना, लेता है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब।
कैसे? जैसे मम्मी पापा मामा मामी चाचा चाची ताया ताई बड़े मामा बड़ी मामी छोटे ताया छोटी ताई बड़े ताया बड़ी ताई छोटी चाची छोटे चाचा हैं ताऊ ताई बस भाई बस। कनाडा बस, रहने इतना वाली तो याद आंटी करेगा। आंटी ने अगर वहां सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल उनका हाँ, परिवार कुत्ता उनका कुत्ता। उनका देश देशवासी। तो देख रहे हैं आप इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना आने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ नैनी वैनी जापा के पापा कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब। हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसे लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप भाई साहब? गलत कर रहे हैं ना आप भाई साहब, ऐसा मत करना। पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता यार आज भी चल 93.5 रेड एफएम रिश्तों को याद कराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो, नमस्ते जी अंकिल। कौन? हेलो, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे ना 1 मिनट मेरे को। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है ना? एक ना थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन मतलब। क्या बात हो गई? नहीं यार मैं नहीं सेट कर सकता, छोड़ो आप क्या बताओ मैंने। मत कर शेयर, फोन क्यों कर रहा है? सर तो प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आप प्रॉब्लम तेरे को बता रहा हूँ, Sorry। बार बोले यार। चले ठीक है, प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। बता। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है बताइए पहले आप। भाई दूसरे को खुशी दो, खुद खुश रहो। खुश रहो। खुशी आदमी कैसे दे सकता है एक दूसरे को? सब कोई टेंशन ना हो, एकदम कोई प्रेशर ना हो। क्या ना हो? प्रेशर। बस इसीलिए मेरे को मदद चाहिए थी आपकी। मतलब क्या ना, बचपन से ही हाँ, जब भी आती थी क्या आती थी? प्रेशर 1 नंबर, हाँ तो मेरे मम्मी पापा ना पीछे से की आवाज निकालते थे। हाँ, तो वो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? तो यही तो प्रेशर है, अभी प्रेशर में हूँ, मम्मी पापा है नहीं बगल में, अगर आप कर दो तो मैं थोड़ा शायद। बैक फोन किया अरे भाई नंबर किसने दिया? 1 सेकंड, आपने बोला प्रेशर नहीं होना चाहिए। वाला प्रेशर थोड़ा आप ही 1 सेकंड खाली कर दो, मेरे हो जाएगा कसम से। मैं प्रेशर रिलीज हो जाए, बड़े तकलीफ में उतरे दबाव में हूँ। 1 सेकंड बस, 2-3 बार कर दोगे तो हो जाएगा। 1 बार कर दो, 1 बार कसम से, 1 बार और थोड़ा लंबा वाला। अरे गलत, थोड़ा लंबा वाला और जोर से, बहुत बढ़िया, वाह जोर से भाई। गंदा बोल रहे आप। अरे तू 1 सेकंड 1 सेकंड, ये आवाज क्या आई? ये क्या गिर गया? ओ अच्छा, वो पथरी थी वो निकल गई बाहर। बस तेरी हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, उसमें पथराव हो गया, 2 पथरी अंदर रह गई थी, वही निकल गई। थैंक यू वेरी मच अंकिल। हेलो आवाज हेलो हेलो, परेशानी में था मैं भैया। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था मैं। हेलो कौन हाँ बउआ? मैं कह रहा था, मैं जानता हूँ हाँ। आप मेरे को नहीं जानते, पर मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा था। कोई अगर तकलीफ में है, मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, कुछ लोग थे जो थोड़ा सोल्यूशन बताया, बाद में गंदा बोल के चले गए। मैं आपसे अच्छा। थोड़ा 2 मिनट चाहिए था। क्या हुआ बता? सुबह ना ठीक से हो नहीं पाती, मैं रात को बहुत कोशिश करता हूँ। अबे तो हो नहीं पाते, चूरन वूरन खा ले, कुछ गर्म पानी पी ले। चूरन गर्म पानी नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अबे चल हेलो मत ना भी नहीं समझ। हेलो भैया 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 भैया, हेलो, नेटवर्क बड़ा आजकल कट जाता है फोन ना भाई साहब। अबे सॉरी, मैं कह रहा था रात हाँ। को ना मैं टाइम पे खा भी लेता हूँ, वॉक भी कर लेता हूँ, मोबाइल भी रहता है साथ में, फिर भी हाँ। ठीक से हो नहीं पाती सुबह। मतलब मैं अबे तो ये इसमें फोन का क्या लेना देना है? नहीं, तेरे को मैं- ठीक से हो नहीं पाती है तो क्या हाँ? करूँ मैं और साले ऐसी हरकत रही ना सबको, दुनिया को सुबह सुबह फोन करके हेलो, हो नहीं पाती। मेरी बात, चूरन खा ले, चूरन का डब्बा खा ले, किसी डॉक्टर से मिल ले मेरी- पेट के। मैंने मम्मी को भी बताया, आप तो गलत समझ रहे हैं। एक बात बता, हाँ। मम्मी को बताने से क्या होगा? इसमें है तेरी मम्मी करके देगी क्या? नहीं इसमें? नहीं, आप तो आपसे 50 बार बोल दिया नहीं यार, आप चूरन खा ले। सुन तो लो, हाँ सुनो, शांति है, थोड़ा सा सब्र है, 1 मिनट सुनो। मैं कह रहा हूँ रात को सोने से पहले मैं उसको ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता हूँ। किसको? अरे उसी को, सोचता हूँ सुबह उसका कोई रिप्लाई आएगा,
लेकिन रिप्लाई आता नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। वही बोल रहे हैं, सुबह हो नहीं पाती ठीक से, बात नहीं हो। आदमी, मुझे लगा तेरे पेट में टट्टी नहीं हो पाती। आपकी गलती नहीं, ए मेरी। सुबह सुबह कहाँ कर रहा है? मैं वही कह रहा था, जिस आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टट्टी की। हाँ, जो जिसके दिमाग में जो रहते हैं ना वो वही सोचते हैं। मैं थोड़ी बोल, मैं तो हाँ, हमारे दिमाग में वो साढ़े कर रहा है और हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। चल फोन कर। गलत बोल रहे हैं आप। हाँ, गलत क्या बोल रहे हैं। हेलो, फोन लगे कर। चूरन का डब्बा खिला रहा है, काला नमक दे रहा है। जहर खा ले थोड़ा। तेरे को पता है ह से हक होता है और भ से क्या होता है? बाहर से भागो होता। हट, फोन रख।